अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर्स और बिलखसूस डकी भाई के बारे में। पिछले 3-4 दिन से हम लोगों ने देखा है कि जिस तरह का वाहियात कंटेंट वो अपलोड कर रहे हैं, और अल्लाह माफ़ करे 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स एक ऐसे बंदे के हैं जो कि आवाम को कुछ भी नहीं सिखा रहा, ना कोई प्रोडक्टिव चीज़ बता रहा है, ना कुछ प्रोडक्टिविटी का काम बता रहा है। रोस्ट पहले करता था, शाम इदरीस को रोस्ट करके, और शाम इदरीस के साथ जो उसका पर्सनल बीफ था उसको प्रोजेक्ट करके, उसको जो है वो हाइप अप करके उस बंदे ने अपने सब्सक्राइबर्स लिए। और उसके बाद जिस तरीके का कंटेंट ये चला रहा है, बना रहा है, मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है कि ये हमारे पाकिस्तान के लीडिंग यूट्यूबर्स, लीडिंग कंटेंट क्रिएटर्स हैं। अगर ये इस तरह का कंटेंट बना के अपलोड करेंगे तो हमारा जो यूथ है, जो कि अनफॉर्चुनेटली इस तरह के लोगों को आइडलाइज करता है, इस तरह के लोगों को फॉलो करता है, इस तरह के लोगों को समझता है कि ये जो है हमारे आइडल हैं, मुझे नहीं लगता कि हमारा यूथ किसी पॉजिटिव तरफ पे जा सकेगा। और हमारा यूथ वही करेगा जो कि एक पिछले दिनों एक मीम चल रही थी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, जिसमें इंडिया का ये जो चंद्रयान 3 है वो चांद पे गया, और उसमें बच्चे से पूछा कि वो किस तरह गया, और वो उसकी डिटेल्स बता रहा था। और एक तरफ हमारे बच्चे से पूछा चांद पे, तो उसने कहा कि इंडिया चांद पे जाए तो जाए, हम लोग जन्नत में जाएंगे। तो टिपिकली यही कंटेंट हम लोग जो है वो कंज्यूम करके इसी तरह के हम लोग जो हैं वो आगे अपने बच्चों को, आगे आने वाले बच्चों को बनाएंगे। अफसोस मुझे इस चीज़ का होता है कि हमारी आवाम जो है वो भी इस तरह के कंटेंट को पसंद करते हैं, इस तरह के कंटेंट को फॉलो करते हैं। उस बंदे ने अपने आप को गंजा कर दिया आधा, और मतलब वो प्रॉपर ये दिखाया कि मुझे लोग पकड़ के ले गए हैं और मुझे गंजा कर दिया और ये कर दिया। और ये कंटेंट की खातिर इस तरह का जो घटिया किस्म का कंटेंट है वो अपलोड कर रहा है ये डकी भाई। और ये डकी जो है, इसको अगर आप इसका कंटेंट देखें तो इसने क्या एजुकेट किया हम लोगों को। फिर जब इन लोगों को हम ये बात करते हैं तो फिर ये लोग कहते हैं कि इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स आपको बड़े पसंद हैं, इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं वो जिस तरह का काम कर रहे हैं वो गाली देते हैं, उनको आप कुछ नहीं कहते, लेकिन हमारे कंटेंट क्रिएटर्स को बुरा भला कहते हैं। तो फिर आप इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स का ये भी तो देखें ना कि जिस टाइम पे कोविड की जो डेल्टा वेरिएंट इंडिया में टॉप पे था, और जिस वक्त इंडिया में टिकटॉक वर्सेस यूट्यूबर्स की जो एक वॉर चल रही थी, उसमें इंडिया का जो लीडिंग यूट्यूबर था भुवन बाम BBQ वाइन्स वाला, वो उस टाइम पे मास्क वगैरह पहन के अपने कैरेक्टर टीटू मामा की शक्ल बना के निकल गया, और वहाँ जाके उसने लोगों से बात की कि उनको क्या मुश्किलात जो हैं वो लॉकडाउन की वजह से जो हैं वो उनको दरपेश हैं। वो भी कह सकते हैं कि भाई मेरा तो ये काम नहीं है, मेरा तो काम है कि ये मैंने स्किट्स बनाने हैं, मैंने वो करना है। लेकिन वो समझते हैं अपनी, क्या कहते हैं कि क्या उन लोगों के लिए वैल्यू है, उनके उनके कंटेंट की लोगों के लिए, और उनके पास 25-30-40 मिलियन फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, तो उन्होंने क्या करना है। और भुवन बाम जो है उसने यही किया। उसके बाद उसने इतना ज़बरदस्त जो है वो शो बनाया, जो कि इंडिया के जो टीवी स्टार्स, जो मूवी स्टार्स हैं, वो भी इस तरह का कंटेंट नहीं बना सकते। तो उन लोगों से फिर जब वो कहते हैं तो फिर कहते हैं हमें इंडिया में बड़ा सपोर्ट करते हैं लोग इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स को, और आप हमें नहीं करते। तो इस तरह के घटिया कंटेंट को पाकिस्तान में किस तरीके से सपोर्ट और प्रमोट किया जा सकता है, मेरी समझ से बाहर है। इस तरह के कंटेंट को वो ही लोग फॉलो कर सकते हैं जिन लोगों का मेंटल एक्यूमेंट जो है वो उतना ही रह गया है। डकी भाई जिस तरह से अपनी फैमिली को कंटेंट में लेके आता है, जिस तरह से अपनी वाइफ को लेके आता है, मैं देखें वो उसका पर्सनल मामला है। मैं उस चीज़ पे देखें, इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग। हर बंदे का अपना पर्सनल एक टेक होता है कि वो अपनी फैमिली को इंट्रोड्यूस करवाना चाहता है, नहीं करवाना चाहता। इरफान जुनेजो ने कहा कि मैं नहीं करवाना चाहता, मोरू ने भी है कि इसका मैं नहीं करवाना चाहता, डकी भाई करवाना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, अच्छा है। लेकिन भाई कंटेंट तो कम से कम सही तरीके से बनाओ। अब कंटेंट भी इतना घटिया किस्म का है कि लोग फिर आपको जब ये बोलते हैं कि यार आप अपनी फैमिली को ला के किस तरह का कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो फिर आप लोगों को बड़ा बुरा लगता है। तो शर्म आनी चाहिए इन जैसे कंटेंट क्रिएटर्स को। और जो लोग समझते हैं कि यही हमारा कंटेंट क्रिएशन आगे होनी है, उन लोगों को बताना चाहिए कि कुछ जो है वो अकल के नाखून लें और कुछ सीखें। 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स, 60 लाख लोग जो हैं वो आपकी वीडियोस को, उन्होंने आपके चैनल को सब्सक्राइब किया, आपकी वीडियोस देखते हैं, तो यार आपकी एक जिम्मेदारी है कि एक पॉजिटिव कंटेंट उन तक पहुंचाया जाए। सर गंजा करके, गंदी गंदी आवाज़ें निकाल के, कभी कोई बकरा दिखा रहे हैं तो कभी किसी को दिखा रहे हैं कि खाना खा रहे हैं तो बना रहे हैं जी मैंने गाड़ी ले ली, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। भाई सब कुछ आप करें, लेकिन एक ज़िम्मेदार कंटेंट तो बनाएं। फिर जब फ़हाद मुस्तफ़ा ने ये बात की थी कि मैं इस तरह नहीं कर सकता, तो उनको पूरे इंटरनेट ने रोस्ट किया था कि भाई क्यों ये बात कर रहा है। लेकिन आप लोग इस तरह का घटिया कंटेंट बनाएंगे तो उनको सपोर्ट कौन करेगा। डकी भाई के लिए, डकी भाई का शुरू का जो कंटेंट था, व्हेन आई वाज डूइंग माय कॉलेज, मुझे उसका कंटेंट बेहतर लगता था, लेकिन वक्त के साथ साथ मुझे अंदाज़ा हुआ कि कितना थर्ड क्लास किस्म का कंटेंट वो बनाता था, और कैरी मिनाटी को कॉपी करके
जो है वो अपनी एक उन्होंने पाकिस्तान में अपना एक ब्रांड बनाया और अब व्लॉगिंग के ऊपर आके वो एक थर्ड क्लास किस्म का कंटेंट जो है वो पोस्ट कर रहे हैं, जो कि हमारे पाकिस्तान में एक कंटेंट क्रिएशन के लिए जो है एक डार्क दिन है मेरे नज़दीक, जहाँ दुनिया जो है वो पॉजिटिव कंटेंट की तरफ और एक ज़िम्मेदार कंटेंट की तरफ जा रही है, वहाँ हमारे यूट्यूबर्स जो हैं वो इस तरह का घटिया कंटेंट प्रोड्यूस करके सिर्फ व्यूज़ की खातिर और कुछ पैसों की खातिर अपने लिए अपना ईमान जो है वो बेच रहे हैं और जो यंगस्टर्स हैं उनको बिगाड़ रहे हैं। अब मार्केट में इतने अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं, वो अपने व्यूज़ जो हैं वो लोग नहीं ले सकते। दानिश हो गया, अली सूफियान हो गया, मोरू हो गया, इनके व्यूज़ आप देखें एज़ कम्पेयर टू डकी भाई तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये पॉजिटिव कंटेंट बना रहे हैं तो लोग जो है इसको पसंद नहीं कर रहे और इसमें लोगों की भी बड़ी गलती है। लोग जो है नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं, नेगेटिविटी लोगों को पसंद आती है, ये शुगल मेला लोगों को पसंद आता है, ये जो एक दूसरे को गालियां देना, गंदा कंटेंट जो है वो बनाना, अपनी फैमिली को आगे ला के उनकी शक्लों के ऊपर जो है वो व्यूज़ कमाना, ये लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जो एजुकेटिव जो एक कंटेंट है वो हमारे लोगों को पसंद नहीं आता, तो बड़ा अफसोस होता है। और डकी भाई की ये वीडियो देख के अब बहुत अफसोस हुआ कि ये हमारे पाकिस्तान के जो लीडिंग यूट्यूबर्स हैं वो इस तरह का घटिया कंटेंट बना के अब समझते हैं कि हम लोग जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, जबकि असलियत ये है कि हम दुनिया के सामने अपनी एक असलियत बता रहे हैं कि यही हमारा लेवल है, यही हमारी रीच है, यही कंटेंट हम बना सकते हैं, इसके आगे हमारे पास और कुछ भी नहीं है करने को। तो अफसोस का मकाम है, सोचना चाहिए, कंटेंट क्रिएटर्स को सोचना चाहिए। हुकूमत को मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें कोई रेगुलेशन होनी चाहिए, क्योंकि इट्स अ फ्री प्लेटफॉर्म, लेकिन जो बंदा बना रहा है उसको थोड़ी सी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि भाई मैं जिन लोगों के लिए कंटेंट बना रहा हूँ वो क्या कंज्यूम करके उस पर किस तरह का अमल करेंगे और सोसाइटी पे उसका क्या रोल होगा। और ये क्या कि ये इन जैसे यूट्यूबर्स जान नहीं छोड़ा सकते कि यार हम लोगों का काम तो एंटरटेन करना है, हम लोगों ने तो एंटरटेन करना है, हमारा तो काम नहीं है कि हम लोगों ने आवाम को एजुकेट करना है। तो बिल्कुल आपका काम है, जब 60 लाख लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, आपके चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, सो इट्स योर मॉरल ड्यूटी कि आप उनको एक पॉजिटिव चीज़ जो है उन तक पहुंचाएं, एक ऐसी चीज़ पहुंचाएं कि उससे वो कुछ सीख सकें। भले ही आप मजाक करें, शुगल मेला करें, लेकिन बिलो द बेल्ट जाके ऐसी घटिया किस्म का कंटेंट ना अपलोड करें जिससे पाकिस्तानियों का सर जो है वो अल्टीमेटली झुके और हमारी यूथ जो है वो ऐसी डगर पे निकल जाए जहाँ से उनको वापस लाने में अगले 30-40 साल लग जाए। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।